दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है गोल्ड, जो कि 2022 में ही रिलीज हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है एक आदमी से जिसका नाम है वर्जिल। वर्जिल ट्रेन से किसी डेजर्टेड जगह में जा रहा होता है। ट्रेन में बैठा जब वो ब्रेड खा रहा था और वहीं उसके सामने एक लेडी अपने बच्चे के साथ बैठी थी, तो वे जाते वक्त उसे अपनी ब्रेड दे देता है और वहां से उतर जाता है। यहाँ ट्रेन से उतरने के बाद वो एक शॉप के पास जाता है जहां वो बोलता है कि उसे यहाँ पर किसी से मिलना था, पर उस शॉप का ओनर उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देता है। दोस्तों, ये एक पुराना टाइम होता है और जिस एरिया में इस वक्त वर्जिल खड़ा था वो पूरा डेजर्ट एरिया था, जहां पर दूर दूर तक ना कोई घर था और ना कोई शॉप, और यहाँ पर सिर्फ एक ही शॉप थी। और अब थोड़ी देर बाद उससे मिलने के लिए कीथ आता है, जो कि उसका ड्राइवर होता है। वर्जिल ने कीथ को बुक किया था कि वह उसे यहाँ से कंपाउंड तक लेकर के जाएगा। वहाँ कंपाउंड में उसके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज होंगी और वहाँ पर एक नई अच्छी लाइफ स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर वो कीथ के साथ उसके ट्रक में निकल जाता है और वो उसे वहां तक पहुंचाने के लिए $320 देता है। अब क्योंकि ये जगह रेगिस्तान होती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वर्जिल यहाँ पर ट्रक के अंदर के एसी को बढ़ा देता है, पर इस पर कीथ उसे बोलता है कि अगर उसने एसी बढ़ाया तो इंजन पर लोड पड़ेगा, और ऐसा बोल करके वह वापस से एसी को कम कर देता है। यहाँ रास्ते में चलते चलते उनके ट्रक का टायर पंचर हो जाता है, तो वो लोग एक नया टायर ट्रक में लगाते हैं और तब तक शाम हो जाती है, तो वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं वर्जिल ट्रक को चला रहा था और कीथ आराम से सो रहा था। तो अब मौका पाकर वर्जिल एसी को तेज कर देता है, पर थोड़ी ही देर में इंजन के ऊपर लोड बढ़ जाता है और इंजन खराब हो जाता है। इसके बाद उनकी ट्रक रुक जाती है और कीथ वर्जिल को बहुत डांटता है, पर यह इंजन पूरी तरह से खराब नहीं हुआ था और इंजन को अभी भी ठीक किया जा सकता था। तो कीथ यहाँ पर इंजन को देखने लगता है और वर्जिल वहीं पर पास में ही जाता है, जहां पर उसे दिखता है कि जमीन के अंदर कुछ दबा हुआ है। जब वो उसे खोद करके देखता है तो उन्हें पता चलता है कि यह तो सोना है। यहाँ पर कीथ उसके पास आ करके उसे चेक भी करता है और वह कंफर्म कर देता है कि ये गोल्ड ही है, और फिर वो लोग खुदाई शुरू कर देते हैं। यहाँ पर खोदते खोदते उन्हें बहुत बड़ा सा सोने का एक टुकड़ा मिलता है जिसे वो हाथों से नहीं निकाल पा रहे थे। तो वो लोग उसके ऊपर एक रस्सी बांधते हैं और जिसे वो ट्रक से कनेक्ट करते हैं और फिर वो सोने को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वो उसे बाहर नहीं निकाल पाते क्योंकि बार बार रस्सी टूट रही थी और वो सोने का टुकड़ा बहुत भारी था। तो अब यहाँ पर कीथ एक प्लान बनाता है। वह कहता है कि वर्जिल उसके ट्रक को लेकर पास वाले शहर में जाए और वहां से एक्सकावेटर लेकर आए। दोस्तों, एक्सकावेटर एक ऐसी मशीन होती है जिसके थ्रू आसानी से उस सोने के टुकड़े को उठाया जा सकता है, पर यहाँ से जाकर के एक्सकावेटर को यहाँ तक लाने में उसे 4 से 5 दिन लग जाएंगे। तब वर्जिल कहता है कि वह यहीं पर रहेगा गोल्ड के पास और कीथ जाएगा एक्सकावेटर लेने के लिए। कीथ उसे समझाता है कि यहाँ का मौसम ऐसा है कि वर्जिल बहुत ज्यादा दिन तक सही से यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, पर वर्जिल फिर भी कीथ की बात नहीं मानता है। पर लास्ट में कीथ को ही ट्रक ले करके वहां से जाना पड़ता है, पर यहाँ पर जाने से पहले वो उसे कुछ सामान देता है। उसे खाने के लिए कुछ कैन देता है और पानी भी देता है, एक सेल फोन देता है और एक चाकू देता है और साथ में एक कपड़ा भी देता है। अब कीथ के यहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद ही वर्जिल यहाँ पर एक पेड़ के सहारे से उसी कपड़े को बांध लेता है और वहां पर अपने लिए छोटा सा शेल्टर बना लेता है। इसके बाद वह कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जाता है क्योंकि ये एक ऐसा रेगिस्तान होता है जहां पर बहुत सारे जंगली कुत्ते घूमते रहते हैं और वो रात में उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इसके लिए उसे आग जलाए रखनी होगी। अब उसका रेगिस्तान में पहला दिन तो बहुत ही आराम से निकल जाता है। वो मस्त खाता पीता है और सो जाता है, और अब अगली सुबह उठकर उसका दूसरा दिन शुरू हो जाता है, जहां पर वो कुछ दूरी पर एक प्लेन को देखता है जो कि वहां पर क्रैश हो गया था। तो उसके टुकड़े वहीं पर पड़े होते हैं और वो शेल्टर के लिए एक बहुत अच्छी जगह होती है, पर क्योंकि वहां से सोना नहीं दिख रहा था तो वर्जिल वहां पर नहीं रुक सकता। इसलिए वो प्लेन के कुछ टुकड़े को तोड़ लेता है और उसे खींचकर उसी पेड़ के पास ले जाता है और शेल्टर को इस तरह से बनाता है जिससे कि वो एक तरफ से हर वक्त सोने को देखता रह सके। अब रात में वर्जिल पत्थर से थोड़े से सोने के टुकड़े को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो टूट जाता है और अब उसके पास एक छोटा लेकिन एक भारी सा सोने का टुकड़ा होता है, तो वो उसे संभाल करके अपने बैग में रख लेता है और तभी उसे कीथ का कॉल आता है।
यहाँ पर वर्जिल कीथ को बताता है कि उसके पास एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि काफी ज्यादा महंगा होगा, पर कीथ उसे बोलता है कि वो सोने के पास से कहीं नहीं जाएगा और कीथ जल्दी ही वहां पर पहुंच जाएगा। और कीथ कहता है कि उसकी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो हो सकता है कि वह थोड़ा सा लेट हो जाए और वर्जिल को पूरे टाइम उसी सोने के पास में ही रहना है और वर्जिल भी उसकी बात मान लेता है। और उसके बाद तीसरा दिन शुरू होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरे दिन तक आते आते उसकी शक्ल काफी ज्यादा बदल गई होती है, जो कि जिस वक्त वो आया था उस वक्त वो नॉर्मल था और अब यहाँ की गंदी धूप और बाकी चीजों का असर उसके चेहरे के ऊपर साफ साफ दिख रहा होता है, जो कि अब एक नॉर्मल चेहरे से एक सड़े हुए चेहरे जैसा बनने लगता है। यहाँ तीसरे दिन में वो देखता है कि एक सांप उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो सांप को मारने की कोशिश करता है, पर वह उसे पकड़ने में नाकाम हो जाता है और सांप वहां से भाग जाता है। पर इस सांप को मारने के चक्कर में उसकी बोतल गिर जाती है और उसका काफी सारा पानी बह जाता है। और यहाँ पर उसे पानी की कीमत बहुत अच्छे से पता होती है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पानी नहीं था और इसमें से भी अब काफी सारा पानी नीचे बह गया था। तो इसके बाद वो दोबारा से उसी प्लेन के अंदर जाता है जहां पर उसके पास सोने का भी टुकड़ा था, क्योंकि वह इस सोने के टुकड़े को हर जगह पर लेकर के जा रहा था कि तभी उसे आवाज आती है कि बाहर से कोई आ रहा है। तो वो जल्दी से सोने के टुकड़े को अपने बैग के अंदर छिपा लेता है और तभी देखता है कि वहां पर एक स्ट्रेंजर लड़की आती है। अब यहाँ पर वो स्ट्रेंजर लड़की उसे पानी ऑफर करती है, तो वो मना कर देता है। वो उसे खाना ऑफर करती है, तो वो भी मना कर देता है। अब स्ट्रेंजर लड़की उसे बार बार पूछने लगती है कि वो यहाँ पर कैसे आया और यहाँ पर किसका वेट कर रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है। और वर्जिल इन सब बातों से परेशान हो रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वो स्ट्रेंजर लड़की ज्यादा देर तक यहाँ रुके और उसे गोल्ड का पता चल जाए। तो अब वो वहां से उठकर अपने टेंट की तरफ जाने लगता है, पर तब तक वो स्ट्रेंजर लड़की भी उसके टेंट को देख लेती है, तो वो भी उससे आगे आगे चल करके जाने लगती है। और फिर टेंट के पास में पहुंच करके स्ट्रेंजर लड़की वर्जिल को बोलती है कि वो जरूर कुछ छुपा रहा है। और ये सारी बातें सुनकर वर्जिल परेशान हो जाता है और वो एक चीज उठाकर उसे मार देता है और वहीं पर उस स्ट्रेंजर लड़की की डेथ हो जाती है। उसकी मौत के बाद वो उसके ऊपर से उसका पानी और खाना और लाइट वगैरह अपने पास में रख लेता है। बाकी उसकी लाश को एक गड्ढा बना करके वहां पर दबा देता है और तब वह देखता है कि बहुत सारे कुत्ते उसकी लाश को खोजने लगते हैं। तो वो जल्दी से उसकी लाश को वहां से उठाता है और उसे लकड़ियों के साथ जला देता है। उसकी लाश को जलाने के बाद उसके ऊपर से ढेर सारी मिट्टी डाल देता है और इसी तरह से उसका तीसरा दिन भी निकल जाता है। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में जहां पर वो ट्रेन में एक लड़की को अपना खाना दे रहा था और यहीं पर अब इसकी मेंटल कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है कि आज उसने एक खून कर दिया था। अब नेक्स्ट सीन 4 डे से स्टार्ट होता है, जहां पर कीथ एक बार फिर से उसे कॉल करके बोलता है कि उसे अभी थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। और ये सुनकर के वर्जिल और भी ज्यादा निराश रहता है और तभी उसे सामने से दिखता है कि एक दूसरा ट्रक जा रहा था। उसके पास सोने का एक टुकड़ा था और वो आसानी से उस ट्रक में बैठकर इस पूरे रेगिस्तान से बाहर निकल सकता था। और उसकी शक्ल देख करके समझ में आ रहा था कि उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसके मन में गोल्ड को लेकर इतना लालच बढ़ चुका था कि वो ट्रक के साथ में नहीं जाता है और ऐसे ही मरने वाली कंडीशन में ही उसी जगह पर पड़ा रहता है। अब ट्रक के गुजरने की थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर एक बहुत तेज तूफान आता है, जिसमें सब कुछ उड़ जाता है और उसका सारा टेंट, उसका सामान, सब कुछ बिखर जाता है और खुद भी एक जगह पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो रेत के अंदर से बाहर आता है, पर अब यहाँ पर उसके पेट में एक बहुत बड़ी लकड़ी घुस गई थी। अगर वो थोड़ा सा भी लालच कम करके उस ट्रक के साथ में चला गया होता तो अभी उसके साथ में ये सब नहीं होता। तो अब यहाँ पर अपनी चोट को ठीक करने के लिए वो उस लकड़ी को अपने पेट से बाहर निकालता है और उसके बाद आग जला करके एक टीन के कैन को गर्म करके अपनी चोट के ऊपर चिपका लेता है और इसके बाद वो वहीं पर ही गिर जाता है। और अब उसकी हिम्मत इतनी भी नहीं हो पा रही थी कि वो खुद से खड़ा हो पाए कि तभी उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है और वो उसी लड़की को देखने लगता है जिसका कुछ दिन पहले उसने खून कर दिया था। और अब यहाँ पर सच में एक वैसी ही लड़की आ जाती है। असल में ये स्ट्रेंजर लड़की 2 होती है, जो कि पहली स्ट्रेंजर लड़की की बहन होती है। वो उसे पानी पिलाती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो उसे पास वाले ऐसे एरिया में लेकर जा सकती है जहाँ पर उसे काफी सारा पानी मिल जाएगा, वरना यहाँ पर पड़े पड़े वर्जिल की डेथ हो जाएगी। पर एक बार फिर से वर्जिल को सिर्फ
अपना सोना दिख रहा था और उसका पूरा ध्यान बस उसी बात पर था कि कहीं वो स्ट्रेंजर लड़की 2 उस सोने को ना देख ले। तो वो यहाँ पर उससे किसी भी हेल्प के लिए मना कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर काफी सारे डॉग आ जाते हैं। दरअसल क्योंकि उसे चोट लग गई थी और खून बह रहा था तो उसकी स्मेल डॉग्स को आ गई थी और अब यहाँ पर वो उस पर अटैक करने के लिए आए थे। असल में वो काफी वक्त से उसके ऊपर नजर रख रहे थे, पर तब वर्जिल इतना ज्यादा कैपेबल था कि वो कुत्तों से लड़ सके। पर अब वो यहाँ पर अधमरी हालत में पड़ा होता है और वो खुद को बचा नहीं सकता था। तो वो जल्दी से कीथ को कॉल करता है तो कीथ उसकी कॉल का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। और अब हम देखते हैं कि कीथ थोड़ी ही दूरी पर बैठा होता है जो कि एक दूरबीन से वर्जिल की सभी हरकतों को देख रहा होता है और वो आराम से वेट कर रहा होता है कि कुत्ते वर्जिल को मार दें ताकि उसे वो गोल्ड वर्जिल के साथ में शेयर करना ना पड़े। और वो एग्जावेटर लेकर कब का वहां पे आ चुका था और वो यहाँ पर काफी घंटों से वेट कर रहा था। अब तक वर्जिल भी समझ चुका था कि कीथ ने उसे धोखा दिया है और अब यहाँ पर कई सारे कुत्ते उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देते हैं। और इसके बाद कीथ आराम से उसी जगह पर पहुंच जाता है और अब यहाँ पर जैसे ही कीथ अपने ट्रक से उतरता है तो उसे एक तीर आकर लगता है जो कि स्ट्रेंजर लड़की 2 के पास में वैसा ही हथियार था। यहाँ पर स्ट्रेंजर लड़की 2 को मारते हुए तो नहीं दिखाया जाता, पर क्योंकि हथियार उसी के पास में था और थोड़ी देर पहले वही वहां पर आई थी तो कीथ को भी उसी ने मारा होगा। और अब यहाँ से स्ट्रेंजर लड़की 2 को उसका ट्रक भी मिल जाएगा और सारा सोना भी, और मूवी इसी पॉइंट पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि वह वर्जिल जो कि अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला था, वह थोड़े से सोने के चक्कर में इतना ज्यादा लालची हो गया कि मौका होते हुए भी उसने अपनी खुद की जान के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ अपने लालच के चक्कर में मारा गया। और कीथ जो कि धोखेबाज होता है वह भी अपने लालच की वजह से ही मारा गया। तो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।